5th 6th में जो बच्चे हैं उनके स्ट्रेस लेवल कितने बढ़ चुके हैं। आप पूछो क्या हुआ है, डिप्रेशन हुआ है। और उनको स्ट्रेस दिया किसने? ऑब्वियसली पेरेंट्स ने। नेटवर्क के साथ जब आप मिलोगे हाँ। तो आप उनके साथ हर चीज पे पहले अपॉइंटमेंट लेके बात करोगे, आप वहां पे नोट करोगे आप दिख कैसे रहे हो, है ना। तो वो नेटवर्क है आपका। ओके। अगर आप इसमें देखेंगे ना थोड़ा सा, अगर जो मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं 90s की पीढ़ी का हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है 90s के किड्स वो इस चीज से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, लम्हे जिंदगी के ओपन टॉक के आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसने ना सिर्फ हमारी जिंदगी को बल्कि आने वाली जनरेशन को भी बहुत बुरी तरह से घेरा हुआ है, और ये है एस का फेर। हम सब की जिंदगी की शुरुआत एक एस यानी कि सक्सेस से होती है। हम सब उस एस के पीछे भागते हैं, लेकिन भागते भागते कहां हमारी जिंदगी 4 एस के बीच में भटक के गुम हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। और ये 4 एस है: सक्सेस, स्ट्रगल, स्ट्रेस और सफरिंग। जी हां, हम सब कहीं ना कहीं इन सब में गुमे हुए हैं, उलझे हुए हैं। तो आज चलिए इस विषय पर बात करते हैं हम एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी सक्सेस लाइफ शुरू करी एज अ कॉलोनाइजर, एक ऐसा इंसान जो जमीन के बहुत करीब था, लेकिन उसके बाद उसका पैशन नेचर की तरफ आया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शख्स मिस्टर दीपक खयानी जो हमारे साथ है, ये वास्तव में उन पौधों की तरह हैं जो बेहद खूबसूरत और बिना किसी चीज से बंधे अपने जीवन को जीते हैं। इन्होंने स्ट्रगल से बाहर निकल के नेचर को कैसे अपने जीवन में उतारा, कैसे इस विशियस सर्कल से बाहर निकले, चलिए आज हम जानते हैं दीपक खयानी जी से। दीपक जी, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू निखिल सर। आपसे हर बार मिलना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास रहता है, और हर मुलाकात के बाद लगता है कि अगली बार आपसे कब मुलाकात होगी। तो दीपक जी, आप मुझे बताइए कि क्या है ये एस का चक्कर, क्या है, मतलब क्यों नोइंगली अननोइंगली हम सब इसमें फंसते चले जा रहे हैं। देखिए, जैसे आपने 4 एस की बात करी है, तो अब लोग सक्सेस के साथ है ना हैप्पीनेस की बात करने लगे है ना। जैसे सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं ना, वैसे ही आपका स्ट्रगल और स्ट्रेस वो भी डिफरेंस है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे समझ में नहीं आया, यूं कह सकते हैं कि स्ट्रगल एंड स्ट्रेस में फर्क है। तो मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा, तो अनुभव की बात करूंगा जो मेरे को थोड़ा सा समझ में आया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रगल एंड स्ट्रेस, तो उसके बारे में मेरी थोड़ी जो समझ बनी अभी रिसेंटली, इनको काफी सारा चीजों को कॉन्टेम्पलेट करने के बाद, कि स्ट्रगल जो है ना हमारी लाइफ में, अगर कुछ प्रेजेंट में चैलेंजेस हैं वो तो स्ट्रगल है। हाँ, राइट है ना। लेकिन हमारी लाइफ में प्रेजेंट के चैलेंज नहीं है, पर हम फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज है ना, दैट इज द स्ट्रेस। राइट है। स्ट्रगल में हमको ग्रोथ होती और स्ट्रेस हमारे को दीमक के जैसे खा रहा है। ओके। है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरे घर का खर्चा 50,000 रुपए है और मैं 40,000 कमा रहा हूँ, 10,000 रुपए महीना मेरी कमी है, तो ये मेरे लिए स्ट्रगल है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि मेरे को 10,000 रुपए का शॉर्टेज है, ये प्रेजेंट में है, फैक्ट है, आप उसको रियलिटी है देख सकते हैं। स्ट्रेस है ना, वो आप देख नहीं पा रहे हो। जैसे आपके एग्जाम्पल, आपने कोई ऐसा काम किया है, या आपकी ऐसी जॉब है या बिजनेस है, आपको हमेशा ये डर सता रहा है कि मेरा यार जॉब चली जाएगी, मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, मार्केट के अंदर इतनी सारी चीजें हो रही है, मैं अपडेट नहीं कर पाऊंगा, जो आज आपके पास नहीं है लेकिन आपको लगता है फ्यूचर में मेरे सामने आएगा। तो ये चीज आपको स्ट्रेस दे रही है उसकी थॉट से। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि आने वाले कल की का जो भय है, हाँ, उसके कारण ये स्ट्रेस की शुरुआत होती है। और वो स्ट्रेस आजकल आपको बेचा जा रहा है। जितने भी लोग आप देखें, इन्फ्लुएंसर हैं, कोचेस हैं, आप कभी भी किसी से वो एक कोर्स बेच रहे हैं आपको, और वो बात कहाँ से शुरू कर रहे हैं, आपकी इनसिक्योरिटी को बढ़ा के कि आपका बिजनेस ऐसे चला जाएगा,
आप लाइफ में ऐसे कीजिए। राइट। और कहीं ऑलरेडी आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हो सकते हैं या स्ट्रगल में हो सकते हैं, है ना, तो आप उसकी बात को सुन के और चीजों में नहीं नहीं मुझे ये तो करनी चाहिए चीजें, तो वो हमारा स्ट्रेस और उससे बढ़ ही रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो चीज हम कर रहे हैं, हाँ, घबरा के उसको छोड़ के उसमें आगे बढ़ने के हाँ, हम इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। इधर उधर भटकना शुरू करते हैं, या कई बार बहुत कुछ अपने पीयर ग्रुप्स की, सबसे बड़ा जो अपने साथ आज की डेट में वैलिडेशन का एक चैलेंज है ना, कि हम सब लोग वैलिडेशन सीख कर रहे हैं और वो पीयर ग्रुप्स के साथ बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। अब पीयर ग्रुप में कोई कुछ कर रहा है, अब उसकी स्ट्रगल है और उसकी स्ट्रेस की कहानी अंदर की आपको पता नहीं है, बट आप भी सोच रहे हो मुझे इसको देख के ये काम करना, ठीक है ना, और आपने काम कोई ऐसा शुरू कर दिया, ठीक है, या आपने कुछ ऐसे उखाड़ उछाड़ कर दिया अपनी लाइफ में, मल्टीपल काम कर लिए, मल्टीपल बिजनेस कर लिए, जिससे आपकी पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, राइट। तो अब आप स्ट्रगल में नहीं है, आप स्ट्रेस में। मतलब आपको दिखाया वो जाता है जो वास्तव में नहीं होता है, उसके पीछे कुछ और है, लेकिन आप जिसे आप कह रहे हो एज अ पीयर प्रेशर, जो सामने दिखाया जा रहा है उसको देखकर आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हो एंड यू स्टार्ट गेटिंग इनटू स्ट्रेस। बट ये वैलिडेशन क्यों, व्हाई, आज क्यों लोगों को वैलिडेशन चाहिए? सर जी, ये वैलिडेशन क्योंकि आजकल आप है ना, इसको अगर मैं यूं कहूं तो आप अपने एक सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं हो, आप अपनी नेटवर्क में हो। अच्छा, पहले चलो ये बात शुरू हुई, अब आपने बहुत अच्छी खूबसूरत चीज कही, जो शायद फ्रेंड्स एंड नेटवर्क हम ये कंफ्यूज करते हैं। फ्रेंड्स और नेटवर्किंग में क्या फर्क है? फ्रेंड्स को आप कभी भी कॉल कर सकते हो, राइट। उसके सामने आपने क्या पहना ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, ठीक है ना, सो पीयर प्रेशर नहीं है मेल्स में तो, ओके, है ना, फीमेल का सब्जेक्ट अलग हो सकता है वो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में कभी बात अलग करी जाएगी। बट नेटवर्क के साथ जब आप मिलोगे तो आप उनके साथ हर चीज पे पहले अपॉइंटमेंट लेके बात करोगे, आप वहां पे नोट करोगे आप दिख कैसे रहे हो, है ना, तो वो नेटवर्क है आपका। ओके, और फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड होते हैं और नेटवर्किंग बहुत बड़ी। नेटवर्क, और अब लोग है ना नेटवर्क में ज्यादा रहते हैं। आप देखिए सबसे ज्यादा भी नेटवर्किंग ग्रुप है, आप कम्युनिटीज में जाते हो, सब नेटवर्क्स हैं मेरी नजर में। तो मुझे एक बात बताइए दीपक जी, ऐसा नहीं लगता कि जितनी ज्यादा हमारी नेटवर्किंग होती है बिकॉज ऑफ वर्किंग, उतना ज्यादा हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है? क्योंकि हम अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको हम वास्तव में वो अपने आप को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं वही देख पाते हैं। यस, एंड दैट एड्स टू योर स्ट्रेस कि यार वो उस लेवल पे पहुंच गया, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? एग्जैक्टली, क्योंकि नेटवर्क के पास के बारे में आप नहीं जानते हैं, उनकी सक्सेस कहाँ से आई है, किस तरीके से आई, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है, और वास्तव में वो सक्सेस है भी नहीं है। हाँ, राइट। ये आप उनके पास, नेटवर्क बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क बनाने से आपको बहुत कुछ लर्न होती है, लेकिन आप तो अपनी रियलिटी ना खोए ना, सब्जेक्ट ये है। हाँ, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी नहीं है कि आप का प्यार, जिसे कहते हैं कि अपने प्रति आपका प्यार बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कि जो मैं हूं एंड आई थिंक और चीज मैं, वो आप अपने दोस्तों के साथ ही हो सकते हो, राइट। आप कितने भी, अगर आप अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ मिले हो, आप कितने बड़े आदमी हो, लेकिन कुछ भी हो, वो आपकी जो उतारेंगे ना, तो और आपको मजा आ रहा होगा। यू एंजॉय इट, मतलब आप वेट करते हो कि वो कब उस लेवल पे आपको लेके आए, क्योंकि हर इंसान के अंदर चाहे वो किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, वो एक बच्चा, वो एक सिंप्लिसिटी होती है जो हमेशा बाहर आने के लिए, और वो तभी हो सकती है जब आप ऐसे अपनों के बीच आप बताइए, आप अपने स्कूल फ्रेंड के साथ ये उसे पूछ सकते हो कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ, आप इतनी हिम्मत कर सकते हो उससे? ऐसी उतारेगा सो डेटिंग वो आपके लिए रियलिटी है। अब क्या हो क्या रहा है कि लोग आज की डेट में परेशान हैं, या जो इनर पीस की वजह से, क्योंकि लोग है ना अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और वो दुनिया के सामने कुछ और है, और वो ऐसा नहीं कि वो गलत है, उनको ऐसा करना पड़ रहा है, पर जब वो कोई ऐसी चीज कर रहे होते हैं जो है नहीं और बनने की कोशिश, अगर देखेंगे ना, ये इसका तमाशा मूवी ये इम्तियाज अली की, वो आज के टाइम पे आती ना, तो ज्यादा रिलेवेंट होती है। उसमें वो ये करे कि आप हो कौन अंदर से, है ना, और आप क्या तमाशा कर रहे हो, राइट। तो सो डेट कि हम सब ऐसे ही रोल प्ले कर रहे हैं, ओके। अब उस रोल में हम प्ले तो कर रहे हैं, पर अंदर से हम उस रोल के साथ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान अपने आप को जीना चाहता है, और जब वो अपने आप को जी नहीं पाता ना,
तो आई थिंक दैट इज द टाइम जब आप स्ट्रगल से स्ट्रेस की सीढ़ी पे आ जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। मजे की बात है, ये पता भी नहीं चलता। मैं आज भी आपको कहता हूँ, अगर लोग अपने इस बात को समझें और खुद चेक करने की कोशिश करें कि वो स्ट्रगल में है या स्ट्रेस में, हाँ, उनको बहुत कंफ्यूजन होगा। हाँ, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं स्ट्रगल और स्ट्रेस में फर्क क्या है। हाँ? आज आप देखो छोटे बच्चे 5th 6th में जो बच्चे हैं उनके स्ट्रेस लेवल कितने बढ़ चुके हैं। आप पूछो क्या हुआ है? डिप्रेशन हुआ है। और उनको स्ट्रेस दिया किसने? ऑब्वियसली पेरेंट्स ने, क्योंकि आपके पास जो होता है ना, आप वही डिलीवर करते हो। आप अपनी दौड़ नहीं दौड़ रहे हो, आप अपने साथ बच्चों को भी दौड़ा रहे हो। बच्चों की दौड़, क्योंकि उसका कारण है आपने स्ट्रगल किया है फॉर एग्जाम्पल, तो आप चाहते हो मेरे बच्चे स्ट्रगल ना करें, इसलिए आप उनको स्ट्रेस दे रहे हो। और स्ट्रगल से तो ग्रोथ होगी ना उसकी। सो मतलब आपने अपने बच्चों को एक आर्टिफिशियल ग्रोथ देनी शुरू कर दी। हाँ। और जब आप आर्टिफिशियल ग्रोथ देते हो तो वो ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होती है, लाइक बॉन्जा है कि भाई अपने इतना लिमिटेड पानी दे दिया, इतना ये दे दिया, इतना दे दिया, बस उसको। अब वो अगर आप उसको नेचुरल सराउंडिंग्स में ले आओ तो इट्स नॉट गोइंग टू सर्वाइव। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि मेरी डॉटर है 10th में है ना, तो वो क्लास की एक सिंगल बच्ची होगी कि जो ट्यूशन पे नहीं जा रही, ठीक है ना, और उसको पेरेंट्स की तरफ से कोई स्ट्रेस नहीं, ठीक है ना, एक्सीलेंट थिंग। मैं वो कहती है सब पापा मेरे फ्रेंड्स हैं वो तो बड़े टेंशन में थे, और मैं उसको बताऊं बेटा तू फेल हो जा पार्टी दूंगा, सो दैट उसको स्ट्रेस ना हो। हाँ। वो ट्यूशन क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि मैं चाहता हूँ वो स्ट्रगल करे, क्योंकि उससे अगर वो स्ट्रगल करके 50% मार्क्स भी ला रही है ना, तो उस 90% से ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, बिकॉज वो 50% जो ला रही है वो उसके अपने कमाए, उसकी लर्निंग से, उसकी लर्निंग है। हाँ, नॉट लर्निंग जो कहीं और से आ रही है। इस बात से कई लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, कई पेरेंट्स, कई लोग, आई थिंक 99% लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे। ये तो गलत बात है, पर ठीक है, बट राइट, बट ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हम जो चीज खुद भुगत रहे हैं उसको हमें अपने बच्चों को उससे बचाना है, ना कि बच्चों को उसमें डालना है। एंड अब क्या होता है कि लाइक एज वी आर डिस्कसिंग, एंड मैं आपको एक बात बता दूं कि दीपक जी इन सब के अलावा इनटू विपासना भी हैं, जिसके कारण ये बहुत हाई लेवल पे स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हैं। मुझे एक बात बताइए कि अब स्टेप राइट फ्रॉम स्ट्रगल टू स्ट्रेस कब सफरिंग में बदल जाता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तो अभी विपश्यना की LKG में भी नहीं हूँ। देखो LKG में जब बच्चा आता है, चलो मैंने आई अप्रिशिएट दिस, बट जो हर बार मैं जाता हूँ, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा, हर बार मैं विपश्यना जाता हूँ ना, मुझे ये समझ में आता है कि नहीं, पिछली बार जो मैंने सोचा था ना, ये समझा था वो अलग है, अभी कुछ विपश्यना कुछ और है। That is the growth. That is the growth. कि हर बार हम कुछ सीखते हैं तो मुझे लगता नहीं विपश्यना ये नहीं है, वो है। आप अपनी नॉलेज, जब हमने एक चीज सीख ली और हमारे पास वो कैपेसिटी आ गई कि जब हम अगली चीज सीखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हमने जो पीछे की सीखी थी उससे बेटर है। दैट इज ग्रोथ। अब हमारी ग्रोथ क्यों रिस्ट्रिक्ट हो रही है, चाहे वो रिलीजन हो चाहे किसी भी चीज में हो? क्योंकि हमको जो सिखा दिया गया, फीड कर दिया गया, हम उसको लेके बैठे हुए। We don't want to grow. Yes. So that is an excellent thing जो आप कह रहे हो कि हर बार it's a new beginning. अब आपके सवाल का जवाब कि yes. स्ट्रगल से स्ट्रेस कब सफरिंग हो जाता है? जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल और स्ट्रेस दोनों चल रहे होते हैं ना, तो आप सफरिंग के अंदर एंटर कर जाते हो। और आप सफरिंग को एग्जैक्टली कैसे एक्सप्लेन करोगे? व्हाट एग्जैक्टली? अब आप समझिए कि आप एक स्ट्रगल भी कर रहे हो, हाँ, कि आपका काम नहीं चल रहा है, ठीक है ना, आपको ब्रेड एंड बटर के इश्यूज हैं, उसके बाद आपके पास अब स्ट्रेस भी है कि आपने एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, या आपकी जॉब का खतरा है, जॉब जाने का। अब आप दोनों चीजों में, तो वो हो गई सफरिंग। कैसे हो गई सफरिंग? क्योंकि अब ये आपका पीस, आप 24 आवर्स इसके बारे में सोच रहे हो बैक ऑफ द माइंड में। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आप हो तो कहीं भी, लेकिन वहां पे नहीं हो। ये सफरिंग को पहचानने का एक बहुत अच्छा आसान तरीका है। इसको थोड़ा सा जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अभी मेरे साथ हो, हाँ, और आप मेरे साथ नहीं, और माय बैक ऑफ माइंड में थॉट्स कुछ और सोच रहा हूं, वो सोच रहे हो, और वो स्पेशली अगर उससे रिलेटेड हो, आपके काम से रिलेटेड हो, या आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, दैट्स मीन यू आर सफरिंग। सो ये सफरिंग जो है, ये आपको क्या लगता है सेल्फ क्रिएटेड है, माइंड क्रिएटेड है, या सिचुएशन क्रिएटेड है? सफरिंग सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है सर्कमस्टेंसेस से हो जाती है। कई बार आपकी लाइफ में सफरिंग आती है,
बट सफरिंग से दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप लर्निंग लेते हो एक अच्छी सी और आप वो ग्रोथ हो जाती है आप, ओके, है ना, और एक या तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो, ओके, है ना। अभी रिसेंटली मैंने जावेद अख्तर साहब का एक सुना था, उनका एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बात करी थी कि जब अपने स्ट्रगल पीरियड की वो बात करे थे, तब उन्होंने बोला था कि किसी इंसान ने खाली जो भूख और नींद नहीं लिए ना, तो वो उसके जहन में रह जाती है ना। और उन्होंने इसको एग्जांपल दी थी कि आज मैं 5 स्टार में भी जाता हूँ तो मेरे लिए वहां पे वो नींद और वो मैं डरता हूँ कहीं ये मेरे लिए है ही नहीं, है ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे किस्से रह जाते हैं जो आपके अंदर बहुत बड़े गाव छोड़ जाते हैं, है ना। बचपन के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लाइफ का ऐसा मोमेंट होता है, कुछ एक गाव हर इंसान के पास होता है, कुछ ना कुछ होता है ना। हाँ। वो चाहे वो उसके बारे में बात करे नहीं करे, लेकिन वो गाव उसको कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में परेशान करता रहता है, और एक्चुअल में वो उस गाव से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और उसी को साथ लेके चल रहा होता है, और उसी को सबकॉन्शियसली उसी को ग्रो कर रहा है। अब इसको सफरिंग को कई बहुत आसान तरीके से समझने के लिए ये कि पेन इज इनएविटेबल, आपको दर्द है, आपके पैर में लग गई है, दर्द है, बट आप उसको बार बार में अगर आप उसके पेन को याद करके जो सफरिंग ले रहे हो ना, सफरिंग मींस कि आप उस चीज को बार बार अपने माइंड के अंदर है ना चलाते रह रहे हो, नॉन स्टॉप आपकी थिंकिंग चल रही है सब्जेक्ट के बारे में। तो जैसे अभी आई थिंक कुछ घंटे पहले ही मैंने पढ़ा था कि दर्द एक्चुअली में कुछ नहीं है, वो आपका अपने बीते हुए समय और बीते हुए रिलेशनशिप से जुड़े रहने की एक वो है कि आप उससे अलग नहीं होना चाहते हो, दैट इज द रीजन कि आप अपने दर्द को समेट के बैठे रहते हो। और मेरी समझ के हिसाब से मैंने आप ये करो, ये इन सबसे ज्यादा जूझ कौन रहा है, अगर आप इसमें देखेंगे ना थोड़ा सा, अगर जो मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं 90s की पीढ़ी का हूँ इसलिए मुझे लग रहा है 90s के किड्स है ना वो इस चीज से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उससे पहले की जो पीढ़ी है ना, है ना, उन्होंने अपनी लाइफ को में इतनी चीजें इतनी एडवांस फास्ट नहीं देखी। हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पड़ोसी के घर जाकर देखने के स्ट्रगल से लेके आज की डेट में हमारे को 5G और कंप्यूटर पे काम करना, लैपटॉप पे काम करना, मोबाइल पे काम करना, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, ये सारा इस 90s की पीढ़ी को करना पड़ रहा है। हमारे बाद की जो उसके बाद की पीढ़ी है उसको लिए सारी चीजें पहले दिन टेक्नोलॉजी, तो हमारा जो हार्डवेयर है ना उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतना हम उस पे जो हम अपलोडिंग कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो आज के डेट में यूज कर रहे हैं 5G अगर आप ऐसे बोलेंगे, लेकिन उनके लिए ये काम का सब्जेक्ट नहीं है कि वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए काम है और हम उनके साथ बैलेंस नहीं बना पा रहे, सबसे बड़ा। और आप चैलेंज देखेंगे ना कि पिछले 10 साल के अंदर पूरा जो काम करने का तरीका बदला है, सारी चीजें डिजिटलाइजेशन होने लग गई, बिजनेस के काम करने के तरीके बदल गए, तो ये जो पीढ़ी है ना ये कई बार एडजस्ट नहीं कर पाई, कई बार पीछे रह गई, है ना। तो इनको मैं कहता हूँ आप इस अपने आप को अगर आपको समझना है तो आप ये देखिए कि आपने अपनी ग्रोथ को डेकेड में चेक कर लीजिए, तो आप पाएंगे कि आपने भी अच्छा ग्रोथ की। लेकिन आप करंट में देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि एक्स ने अच्छा कर लिया, मैंने नहीं किया। प्रॉब्लम यही है कि आप अपने आप को नहीं देखते हो, आप किसी और को देख रहे हो। तो कभी कभी मुझे लगता है इसके लिए तो कि भैया रुक जाइए, आपका टाइम हो सकता है खत्म हो गया है, या ब्रेक ले लीजिए। हो सकता है आपकी जो आपने किया है और वो आपने अपने किड्स को आगे रख के आप कर सकते हैं काम, है ना। कभी कभी ठहराव ले लेना चाहिए। बिकॉज मुझे पर्सनली पता नहीं दीपक जी, लगता है कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम ग्रोथ को फाइनेंशियल एंड क्या है आपका स्टेटस इससे तोलने लगे हैं, और ये एक बहुत बड़ी दौड़ बन गई है, लाइक जिसे कहते हैं कि प्रपंच बन गया है कि आप उसमें फंसते चले जा रहे हैं। नहीं, आपका बिल्कुल पॉइंट सही है इस पे। तो मैंने एक चीज देखी है और मैंने इस पे सब्जेक्ट में मेरा थोड़ा सा भी इस पे ओपिनियन है, ग्रोथ और पीस एक साथ नहीं चल सकता। और मैंने बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है बैलेंस करना भी मुश्किल है। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ग्रोथ कर लीजिए या पीस ले लीजिए, ठीक है ना। अब आपको जो भी चुनना है आप उसमें चुन लीजिए, आप बैलेंस करने के पीछे मत जाइए। जब आप बैलेंस करने जाएंगे तो और डिसबैलेंस हो जाएंगे, राइट। और कभी कभी मुझे तो लगता है बी ओपन, यार बैलेंस चीजों को करना ही क्यों है, जो है वैसे चलने दो। प्रकृति ने अपने आप चीजों को बैलेंस में रखा हुआ है, उसको तो हम ही छेड़ रहे हैं। अच्छा, और अगर हम ना भी छेड़ना चाहें तो हमारे आसपास के लोग उसको इतना छेड़ते हैं कि
नहीं यार आसपास से ज्यादा देखिए मेरा ये थॉट रहता है कि जो भी चीजें हो रही है ना वो हमारी वजह से ही है। हमारा माइंड ही क्रिएट करता है, हम हर चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, व्हिच इज इम्पॉसिबल। विच इज इम्पॉसिबल Yes. कि आपने कोई काम किया, आपने एक टारगेट ले लिया कि मेरे को ये टारगेट इस डेडलाइन में पूरा होना है, सडनली कुछ चीजें ऐसी अराइज हुई और वो चीजें से वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया आपका, तो क्या हुआ, आपने अपना पीस खो दिया, आप स्ट्रेस में चले गए कि क्यों नहीं हुआ, बिकॉज आपका लगता है कि नहीं मेरे को ये चीज इस टाइम पे होनी चाहिए, तो आप उस पर कंट्रोल ही तो चाह रहे हो। Right. आप अपने बच्चों पे कंट्रोल चाह रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप पे कंट्रोल चाह रहे हो। बी ओपन। See, this is something which is very very important जो दीपक जी ने भी कही। वो सब बच्चे जो इस समय कॉर्पोरेट लाइफ में जूझ रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए जूझ रहे हैं कि उनके लिए कुछ टारगेट फिक्स्ड है और उन टारगेट्स के लिए वो दौड़ रहे हैं। कहाँ जी रहे हैं वो अपनी जिंदगी? रिलेशनशिप्स में। सक्सेसफुल रिलेशनशिप की परिभाषा क्या है? एक रिलेशनशिप जिसमें झगड़े होते हैं, दैट इज ऑल्सो सक्सेसफुल। लोग कमिटेड रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहते। हाँ, एंड कमिटमेंट की परिभाषा ही बिल्कुल अलग हो गई है। कमिटमेंट की परिभाषा अलग हो गई है। कमिटमेंट में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि क्योंकि वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। हाँ, ठीक है ना, मैं तो कहता हूँ वो जिम्मेदारी क्रिएट ही नहीं करना चाहते। हाँ, क्योंकि वो अपने आसपास में इतना देख पा रहे हैं, अपने पेरेंट्स में, अपने समाज में चीजें देख पा रहे हैं, वो हर जगह ये देख रहे हैं। ठीक है ना, कि किसी उसके फ्रेंड के साथ है, उसकी रिलेशनशिप में पंगे चल रहे हैं, घर पे कभी कोई नोकझोंक हुई, तो और अपने इंडिया में तो होता क्या है ना, हम प्यार तो है ना बच्चों से छुपके करते हैं, हाँ, और झगड़े उनके सामने करते हैं, जो कि उल्टा है। हम बच्चों को प्यार करने से रोक रहे हैं, उन्हें प्यार की समझ तो देते ही नहीं है, उनको ऑलरेडी डरा देते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा तो सिर्फ लड़ाई करते हैं, हाँ, है ना। हाँ, तो दिस इज व्हाट इज और प्यार कभी करते ही नहीं, क्योंकि हाँ? हमारा समाज ऐसा है, हाँ? तो थोड़ा शाय समाज है, तो ये भी चीज है। मैं इसको शाय नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि बहुत नॉट इवन ऑर्थोडॉक्स इज आल्सो नॉट राइट वर्ड। हमारा समाज कुछ ऐसा है कि जो सच्चाई को ढकना चाहता है और जो नहीं है उसको दिखाना चाहता है। सो बिल्कुल सही बात आपने कही कि आई थिंक हम सब इन परिस्थितियों से गुजरे हैं, बिल्कुल गुजरे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई आदमी ये चेक करना चाहता है कि वो स्ट्रगल में, स्ट्रेस में, तो बैठ के अपने बारे में देख लिए कि आज वो जिस चीजों में उलझा हुआ है ना, जो जॉब है उसका फियर है उसका, या उस जॉब की वजह से काम नहीं चल पा रहा है ना, और इसको दूर करना बड़ा आसान है मेरी नजर में। हाँ, जैसे भी आपने बोला कि स्ट्रेस के बाद सफरिंग लीड्स टू लर्निंग। सो अगर आप ये समझो कि आपकी सफरिंग का रीजन कुछ अच्छा है उसके साथ, सो देन आप लाइफ जर्नी को बहुत ज्यादा फुलफिल कर सकते हो। उसको निखिल सर, सबसे बड़ा ये कि अगर आप अपनी लाइफ को समझना चाह रहे हैं तो पहले तो आप अपनी लाइफ से बाहर निकलिए और विटनेस बन जाइए और देखिए, आप एक उसको कोई थर्ड पर्सन बन के देखिए, हाँ, कि यार ये मैं हूं, हाँ, है ना, हाँ, अब इस निकल जाए। अब ये है कि ये दीपक है, हाँ, अब ये दीपक ये कर रहा है, हाँ, ये दीपक को देखना शुरू कर दीजिए, आपको क्या, सारे सवालों का जवाब मिल क्या जाएगा। ये आसान है? नहीं, आसान नहीं है ना, क्योंकि लोगों को तरीका नहीं पता, लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, आप अपनी जिंदगी को ये सोच के जीने लगते हैं ये मेरी जिंदगी है, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। लोग सत्य को ढूंढने निकलते हैं। हाँ, सत्य को देखा जाता है, ढूंढा नहीं जा सकता। हाँ, और आप खुद ही सत्य हो ना, खुद ही सत्य हो, तो आप यही चीज को कहते हैं अवेयरनेस। हाँ, अगर आप देख पा रहे हो तो अवेयरनेस, और अगर आपने अवेयरनेस कर ली तो आप सबसे पहले करोगे एक्सेप्ट, कि हाँ जो है वो है। एक्सेप्ट करने से आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, हाँ, जैसे सिचुएशन बेटर हो जाती है। जैसे कि एक बहुत सिंपल सी बहुत पुरानी कहानी थी कि एक नदी को क्रॉस करने के लिए एक आदमी बहुत देर से खड़ा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि, और पानी बहुत गहरा भी नहीं था, तो अल्टीमेटली किसी ने उसको धक्का दे दिया और वो पानी में गिर गया। अब वो पानी में गिरने के बाद चल के पार पहुंच गया, उसे पता भी नहीं चला। तो दैट इज व्हाट यूनिवर्स, व्हेन यूनिवर्स पुशेस यू इनटू सफरिंग, कि भाई सफरिंग को क्रॉस करो और दूसरे पड़ाव पे पहुंचो। बट यहाँ पे हम क्या होता है कि हम उस सफरिंग से इतना घबरा जाते हैं कि हम उसको क्रॉस करना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ा निखिल सर मुझे लगता है कि लोगों को लाइफ में ना अनसर्टेनिटी से बहुत डर लगता है ना। आप देखिए क्यों सफरिंग से क्यों नहीं निकलते हैं, या स्ट्रेस से क्यों नहीं निकलते, अनसर्टेनिटी।
हाँ, वो इसीलिए डिसीजन नहीं ले पाते। और कई बार दीपक जी मुझे लगता है कि लोग हम उस चीज के अंदर स्टक प्यार करने लगते हैं। हाँ, यू नो, अपनी सफरिंग लोगों को दिखा के सुना के यू फील वेरी, जैसे अपने का वैलिडेशन। और आप इसको यूं देखिए, मैं तो आपको ये बोलूंगा, जो आदमी सफर कर रहा होगा ना, उसके आसपास में लोग भी ऐसे ही होंगे जो सफर कर रहे होंगे। yes. क्योंकि वाइब्रेशन आपको अट्रैक्ट वही मिलते हैं। आप देखिए, अगर आप परेशान है तो आपको ऐसे लोग मिल रहे परेशान है, बिकॉज आपका माइंड ही आपके लिए वो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। आप किसी बहुत हैपनिंग पार्टी में हो, वहां भी आप वो सिचुएशन ढूंढ लोगे 4 लोगों के बीच में जहां पे आप सिर्फ डिस्कस कर रहे होगे या तो पर्सनल प्रॉब्लम्स या बिजनेस प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपको ये लग रहा है उस टाइम की जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ ना, वो दुनिया की प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब पॉलिटिकल प्रॉब्लम कुछ नहीं मिला तो इजीएस्ट थिंग इज पॉलिटिकल प्रॉब्लम। उनको ये लगता है ना मेरी सिचुएशन इस पॉलिटिकल कारणों से, हाँ, कि ये पॉलिटिकल डिसीजन हुए हैं इसकी वजह इसके कारण से, हाँ, ये मेरी लाइफ के डिसीजन हुए। बट उसमें ये जब वो सही तरीके से देख पाएगा कि हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल रीजन है, बट आपने ऐसे डिसीजन क्यों लिए, है ना, उस डिसीजन के पीछे कॉज इफेक्ट क्या था। चलिए, ये तो बात हुई लाइफ में कुछ बनने और उसकी, बट नाउ व्हेन वी कम टू रिलेशनशिप, तो मुझे लगता है आपसे बात करते करते रियलाइज हुआ कि रिलेशनशिप में भी हम यही गलतियां करते हैं कि रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के चक्कर में हम सेम वही स्ट्रगल करते हैं उसको सक्सेसफुल बनाना है। हाँ। शुरुआत के कुछ साल, उसके बाद स्ट्रेस में आ जाते कि सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, जैसे कि हमें फिल्मों में सब जगह देखने को मिलता है, और अल्टीमेटली बाय एंड ऑफ द रिलेशनशिप यू एंड इनटू सफरिंग, कि आप एक दूसरे को झेल रहे हो। आई थिंक 90% ऑफ द रिलेशनशिप्स आर लाइक दिस। बोथ आर कंट्रोलिंग, दोनों को एक अपने अपने पाले में आना है। हाँ, है ना, हाँ, आप कोशिश करोगे मैं आपके पाले में आ जाऊं, हाँ, है ना, एक वो है ड्रेस, बट बचपन में रस्सी वाला रिलेशनशिप के लिए यही होता है कि आप दोनों को किसी एक सर्टेन पॉइंट पे मिलना है। हाँ, ठीक है ना, कुछ चीजों पे आपका डिसएग्रीमेंट है, कुछ चीजों पे मेरा डिसएग्रीमेंट है। हाँ, और मैंने तो देखा है लोगों की लाइफ में अगर प्रॉब्लम नहीं होते तो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज यू एंजॉय डूइंग दैट। नहीं तो लगता है कि लाइफ चल ही नहीं रही। माइंड गेम, हाँ, कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, हाँ, अभी आप नोट किया कि अचानक से सडनली आपने कुछ ऐसी चीजें डिसीजन ले लिया, हाँ, आपको लगे छोटा सा ही है, हाँ, तो और उसने पूरा आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, मतलब इट्स सच ए स्ट्रेंज थिंग कि सब कुछ सही सही जा रहा है एंड ऑल ऑफ द सडन 2 दिन 3 दिन आपको लगता है कि यार सुबह जब मैं घर से निकला उसने मुझे बहुत अच्छी तरह बाय नहीं बोला, या आजकल मेरे को स्पेशली वो फोन नहीं आ रहा दिन में, सच स्टूपिड थिंग्स। तो ये भी तो हो सकता है कि आपने कोई ऐसा टॉपिक नोट नहीं किया कि वो आपसे कुछ उम्मीद कर रहे थे और आपने नहीं किया तो उन्होंने बाय नहीं किया आपको। एज यू सेड कि दिमाग जो है वो एक चीज को घुमाता जाता है, एंड हमको हमेशा यही लगता है कि जो हम है वो सही है। सो आई थिंक दीपक जी, द टॉपिक वाज एक्सीलेंट एंड आई थिंक हमारे सुनने वालों को भी इसमें बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो अगर आप दीपक जी से और इस बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड लेट मी टेल यू, दिस टोटल पॉडकास्ट इज पावर्ड बाय मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। तो अगर आप हमारे पॉडकास्ट से लम्हे जिंदगी के ओपन टॉक सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एंड वन मोर थिंग, देयर इज अ लिंक ऑफ परिवर्ड given in the comment section. Please go and check it out and you honestly love what Deepak ji is doing. What is his passion? कैसे पेड़ उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है और क्यों है। अभी आपने दीपक जी का एक हिस्सा देखा है एंड आई रिक्वेस्ट यू टू चेक आउट हिज वेबसाइट एंड सी कि दीपक जी की जिंदगी का दूसरा पहलू क्या है। दोबारा मिलने तक के लिए bye. Thank you, Deepak ji. It was a beautiful session. Hope to meet you again. Thank you.